सबकी उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्मा बने परमात्मा, शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मेरा सहज जीवन आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रवि जी की रचना। सभी लोग पाठ करेंगे। भाव भाषण करने बैठिए अपन से। अहो चैतन्यानंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत परनिरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का हमारा भी नहीं पर में। द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों सतियाँ उछले सहज सुख ज्ञान मैं विल से। अहो प्रभुता परम पावन, वीर का भी पारा है। नहीं जन्मो नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। अगुरु लगुरु ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्य मैं मुक्ति, अनंतों गुण मयि रिद्धि। विलसिति नित्य सिद्धि, सहज जीवन हमारा है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। ओ निश्चिंत परमानंदमय जीवन हमारा है। प्रश्न ये है, यदि हम भगवान हैं, आनंदमयी हैं, ज्ञान स्वभावी हैं, सिद्धों जैसे हैं, अरंतों जैसे हैं, तो फिर दुख क्यों होता है? फिर संसार किसका नाम? फिर ये कर्तृत्व क्यों होता है? क्यों वासनाएं होती? क्योंकि हमें क्यों धन में प्राण दिखते, क्यों 10 प्राण में जान दिखती, क्यों भोगों में सुख दिखता है? तो अपने आचार्य देव कहते हैं
कि भाई वस्तु के दो अवयव, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। यानी वस्तु बनी रह करके परिणमती है। जीव रहता है, ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान स्वभावी ही रहता है, और निरंतर उसमें जानने देखने का, मानने का, अनुभवने का हर समय परिणमन होता। अब अनादि से ही जीव को ये पता नहीं है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं कर्म नहीं हूँ, मैं राग नहीं हूँ। ज्ञान तो है उसका, प्रति समय ज्ञान उसकी फैक्ट्री से प्रति समय निकलता है। पर ऐसा है जैसे शुद्ध दूध लेने जाए और बर्तन गंदा हो तो वो दूध भी गंदा हो जाएगा। ऐसे अपना निकलता ज्ञान कैसे है, जानना निकलता। क्यों निकलता है? क्योंकि इसका नेचर, स्वभाव। ये तो कोई भी जीव होगा, चाहे निगोद में हो चाहे किसी भी गति में हो, जानने का नेचर उसका छूटता है। दुख हो, मौत भी सामने हो तो जानेगा, जानना उसका स्वभाव। अब जानना जब जीव का स्वभाव है तो उसे दुख किस बात का हो? सोचे अपन, किस बात का दुख? क्या उसके ज्ञान की उपलब्धि नहीं है? क्या उसके पास जानना नहीं है, ज्ञान नहीं हो रहा? क्या तो ज्ञान तो हो रहा है, फिर दुखी क्यों? तो वो ज्ञान जो हो रहा है, सुनना जरा, प्रवचन सार 93-94 गाथा में आता कि ये जो इसे ज्ञान होता है, जब तक इसे ये पता नहीं है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, तब तक इसे अपना ज्ञान गे से निकलता दिखता। क्या कहा कि जब जीव को ये पता ही नहीं है कि मैं भीतर से ही ज्ञान और आनंद की मूर्ति हूँ, तो आनंद तो लक्षण बनाया नहीं, ज्ञान लक्षण बनाया। तो ज्ञान तो प्रत्येक जीव को होता है। तो ये मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन हो जाने से ज्ञान में कोई अंतर थोड़ी आता। होने में जानना तो चालू रहे, कोई भी जीव होगा। वो न माने, अपने को मानने लगे, इससे कोई ज्ञान में अतिशय नहीं आ जाएगा। पर सम्यक ज्ञानी के कष्ट मिट जाए। क्यों मिट जाएंगे? क्योंकि इसे पता चल गया ना कि मैं जो आज तक अपना ज्ञान गे से मानता था, आज तक अपना ज्ञान से नहीं मानता था, तो कहीं से तो मानता हो। तो गे से मानता, क्यों मानता है? क्योंकि इसको अंतर्दृष्टि, अतीन्द्रिय ज्ञान, अंतर्मुक्ता शुद्धोपयुक्त तो है। सीधा ज्ञान ऐसा देखता रहता है और इंद्रियों के दरवाजे से देखता है, तो उसे रूपी पदार्थ दिखते, स्पर्श रस गंध वर्ण की खबर लेके आता। बहुत ठंडी लग रही, बहुत गर्म है, पंखा चलाओ, प्यास लगी, सब रिपोर्ट लाएगा तो वो प्राप्त पर्याय की लाता रहता है। और ज्ञान आता कहाँ से? अपने भीतर से। और वो कहाँ से मानता है अपना ज्ञान? गे से, विषयों से, पुस्तक से, प्रवचन से, पूरे विश्व से। आलोक ज्ञान का कारण है, लोकालोक है इसलिए मुझे लोकालोक है। ये महाजहर अनादि से चल। ज्ञान कहाँ से होता है? जिसका जो होता है वह वही होता है। मंत्र है अपने, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। जिसका जो होता है वह वही होता है। जैसे सोना स्वर्णमय होता है तो उसका स्वर्णमय ही रहेगा, उसका कोई कभी अभाव नहीं कर सकता। शक्कर मीठी है तो मिठासमय ही रहेगी। सूरज प्रकाश पुंज है तो प्रकाशमय ही उसका जीवन। ऐसे आत्मा ज्ञानमयी है तो ज्ञानमय ही रहेगा, परंतु लगे ना तब तो महसूस नहीं। तो अब देखना, एक तो भगवान आत्मा कुदरती भगवान है, और दूसरा कहती है भगवान बनो। दोनों बातें आती हैं कि रत्नात्रय प्रकट करो, सुखी हो, अनुभव करो, अनंत दशा प्रकट करो, अनंत दशा पाऊंगा, सिद्ध बन जाऊंगा। ऐसी दोनों बातें आती हैं कि नहीं? तो आती हैं। तो वो सिद्ध दशा सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक प्रकट करने का जो उल्लास आता है, अच्छी होनहार उसको आता है। सबको नहीं आता है कि मुझे संसार का भाव कर। सबको तो इतना आता है, चलो मंदिर, चलो प्रवचन हो रहा है सुन लेंगे, चलो कौन वक्ता बैठा देखेंगे, आज क्या बोलता है अपन भी सुनेंगे। ऐसा ऐसे तो ऐसा पिकनिक स्पॉट जैसा है, जिसे खुद की गरज नहीं है आत्मा जानने की, उसके लिए तो खेल है डमरू बजाना जैसा, इकट्ठी कर लो और वापस चल। इसे तो गर्जीला मार्ग है, भली होनहार है जिसकी, उसको ये भाव आने लगते हैं कि मैं हूँ कौन।
और इसके उत्तर के लिए फिर भगवान के पास आता है। और भगवान अपनी पूजा कराने नहीं बैठते, उसका प्रभुता बताने के लिए बैठते। पूजा तो अपन उनके बहुमान में करते हैं कि भगवान आपके अलावा कौन बताए कि मैं आता। इसलिए बहुत महिमा आती है, बहुत महिमा आती, इतनी महिमा लिखी है कि उससे अपने परिवार, स्त्री, पुत्र, कुटुंब आदि का जो वैभव है, ऐसा लगता है कि इन देवदास गुरु के प्रति सर्वस्व लुटा दे, पूरा जीवन लगा दे दांव, इतनी महिमा आती देवदास। और उनसे अनंत गुनी महिमा अपने गायक की आती। तो गायक की जने आती महिमा, उसे गायक को बताने वाले की आती। तो निश्चय व्यवहार की संधि बड़ी रहती। पहले मोहियों के प्रति समर्पण था, अब निर्मोहियों के प्रति समर्पण होता है, क्योंकि निर्मोहियों से पता चला कि तू भगवान। तो दो बातें हुई ना, एक तो द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। तो द्रव्य तो अनादि अनंत है, यदि वही भगवान ना होता तो भगवान कहाँ से बनते। यदि सोना ना होता तो सोने के जेवर कहाँ से बनते। तो जो सिद्ध भगवान बने हैं यानी हुए हैं, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हुए, अनंत तो भगवंत हो गए, ये बने कहाँ से हो। तो बनने का अर्थ क्या बताया, वो बनते अंते नहीं है, जो बना बनाया आत्मा चैतन्य द्रव्य स्वभाव है, उसका पता नहीं था कि ये जो ज्ञान मेरा है। तो अब उसका ज्ञान करवट ले लेता है, तो वो करवट लेते हुए इस ज्ञान में सम्यक पना आ जाता है, उसे सम्यक ज्ञान। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। कला क्यों कहा, क्योंकि इस 3 मीटर कपड़े में कुर्ता दिख जाता, उसे पत्थर में पारसनाथ दिख जाती है, उसे दूध में घी दिख जाता, ये कला है। यानी उस समय उससे वस्तुत्व को पकड़ लेता है, ढेर में से वो हीरा पकड़ लेता, धूला के ढेर में चमकता हुआ पदार्थ कौन। हरी मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न अति, सुबह शुभ की जड़ता तो दूर पराया ज्ञान यहाँ। कहाँ दिख रहा था एक चैतन्य ज्ञान, कहाँ हो रहा था, जहाँ ये मिट्टी के शरीर की रचना है ना, यहाँ ये इंद्रियां हैं। इंद्रियां तो है मुर्दा की भी, इंद्रियां तो है जो दुकान में, कपड़े की दुकान में स्टेचू खड़ा है उसकी भी ये बॉडी ऐसी जैसे ये, पर उसमें ज्ञान नहीं, मुर्दे में ज्ञान नहीं। और यहाँ ज्ञान हो रहा है कि नहीं, यहाँ ज्ञान हो रहा है कि नहीं। तो ये ज्ञान कहाँ से हो रहा है, बस इस रिसर्च को कहते धर्म। ये ज्ञान अपने में से हो रहा है और इसे गे से लग रहा है अनादि काल की बहुत बड़ी भूल। बाबू जी के चैतन्य चहल पहल का लेख जिसने पढ़ा होगा, परिशुद्ध कांचन तत्व होने पर भी आत्मा की वृत्ति में अनादि से ऐसा ज्ञान चला आ रहा है। दार्शनिक अपराध लिखा हो, ये अपनी सत्ताओं से अपने में भाषित नहीं होती। और उदाहरण कैसे दिया, यशोधर महाराज की महारानी, सम्राट की रानी और महावत गंदे महावत पर मुग्ध हो रही, ऐसा उदाहरण है। यशोधर महाराज की महारानी, रानी महलों में रहने वाली, और किसके प्रति आकर्षित हुई, जो हाथी की सेवा करता है, गंदी जगह रहता है, काला है, कुबड़ा है, और उसके प्रति उसका समर्पण कैसे हो गया। बताओ, कोई की ताकत हो तो बताओ इसमें। और बाबूजी ने उसका उत्तर लिखा कि महावत में बहुत कुछ योग्यता है कि बिल्कुल योग्यता नहीं, कि राजा में कोई कमी है कि कोई कमी नहीं, कि राजमहल में कोई अनुकूलता की कमी है कोई नहीं। फिर ऐसा क्यों हुआ, अब लगाना अपना। ये पुद्गल पैसे में, सोने चांदी भोजन में ताकत है, ज्ञान है, आनंद है, सुख दे सकता है, स्टेबिलिटी है कि आपके साथ आया है कि जाएगा। बताओ, फिर भी ये बड़ा समझदार वैज्ञानिक बन जाता, बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च करता, परंतु 5 इंद्रिय के विषयों में ही मरा जाता पूरा जीवन। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन भगवान हो, देखो इसकी मति कहाँ जाती। उज्जल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से ना लगा हूँ किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर ता अभिमान निरंतर ही। कहाँ झुक रहा है चेतन भगवान, धूल पर। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की, मार दो की
खंडित काया, कितनी बेइज्जती है। यानी एक नौकरानी के प्रति आकर्षित है, परी घर में बैठ। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये स्वतंत्र अपराधिनी चेष्टा, इसका ना कारण पर द्रव्य है, ना इसका कारण सो द्रव्य। ये बाबूजी ने लिखा, पढ़ लेना चैतन्य की पे। ये स्वतंत्र परिणति की लायकात है। क्यों उत्तर दिया ऐसा कि तू अपने द्रव्य को गाली मत दे कि इसमें कोई खराबी आई, मैं पापी अज्ञानी हूं इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। और पर द्रव्य को बहुत महिमा मत दे कि उनमें ताकत है जो मुझे खींच ले। ये खुद ये जीव के परिणमन का काल पकता है। जब उस समय अनादि से यात्रा पर है प्रत्येक जीव, जब इसकी काल लब्धि और होनार आती है, तब श्री गुरु की बातें कुछ सुनते ही कहते हैं, ओह मुझे तो इन बातों की खबर ही न थी कि मैं खुद ही भगवान। ओह चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा। अरे मैं आनंदमय हूँ। मैं तो समझ रहा था रसगुल्ले में आनंद है। तो खाओ ना जरा, 10-25 खाओ, अस्पताल में मिलोगे। खाओ जरा, देखो टीवी बहुत देखो, लगातार टेढ़े हो जाओगे या फिर आंखें फूट जाएंगी, चश्मा चढ़ जाए। देखो कितनी देख। कोई सुखी हो के एक आध व्यक्ति बता दे कि विषयों में आज तक एक आध सुखी। आखिरी में तुझे मानना पड़ेगा ज्ञान मेरा स्वभाव, आनंद मेरा स्वभाव। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाए पागल हो गया। तब ये भगवान हमारी आंख खोल रहे। तू ही चैतन्यमयी है, आनंदमयी है। जैसे अपन कांच समझ के, एक हीरा एक किस गांव में रहने वाले एक व्यक्ति को मिला और वो हीरा हाथ में ले और किसी जवेरी की दुकान पे गया कि बहू जी 2 दिन से भूखा हूँ, 2 रुपये दे। तो उन्होंने कहा कि ये क्या? अरे वो उसको कुछ मत पूछो, वो नदी के किनारे डला था, कांच का टुकड़ा, ये देना है 50 लाख में। क्या मजाक करते बाबू। वरना ज्ञान नए में क्रिया नए, ज्ञान नए न प्रवचन से। घर में बैठा सेठ मुट्ठी भर चने में हीरा खरीदता, ज्ञान नए की कला। कोई मेहनत करने नहीं गया, घर के कोने में बैठा। और एक किसान आया और वो बोला बाबूजी 1 पाव गुड़ दे दो, चना दे दो, थोड़ी सी भूखा हूं। ये ले लो, कांच का टुकड़ा है, आप जितने देना कि एक पाव चना ले गई क्या? अरे बाबूजी तो और कम दे दो। कैसा लगता होगा उन्हें कि ये और कम दे दो बाबूजी, भूखा हूं मैं। अरे रे, खबर नहीं थी। जैसे ये ज्ञान कितना महान है कि केवल ज्ञान की जाति का है, तेरे ज्ञायक से निकला हुआ है, धारावाहिक है, तेरे ज्ञायक की प्रसिद्धि करने में कमाल कर सकता है। पर तेरी नजर ही नहीं जाती कि मैं ज्ञाता हूं, तुझे तो लगता है पुस्तक में से ज्ञान आ। मंदिर में भी गृहीत मिथ्या, तो गृहीत मिथ्या चल। वही ज्ञान भाव निवृत्ति का हेतु और वही ज्ञान भाव प्रवृत्ति। श्रीमद राजचंद एक ही चाबी है, उसी चाबी से ताला लगता भी है और उसी चाबी से ताला खुलता भी। वही सीढ़ी से आदमी चढ़ता भी है और गिरता भी। इन्हीं पैरों से तू भटकता भी है और सुलटता। अब अपने पास ज्ञान है कि नहीं? दीवान ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान है। तो इसका चेहरा कहाँ? यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कुछ दम नहीं, उस तरफ चेहरा है। ये क्या ये बेकार है क्या? ये भगवानों को बेकार लगा? ये ध्यान में इतने बैठे हैं मुनिराज, ये अच्छी मुद्रा नहीं लगी, नहीं पसंद आई इसी। कितने भाव बीत चुके संकल्प विकल्प। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काले अनंत अरे दुख का घन छाएगा। ये अवसर कठिन महा किस गति में जाएगा। नर्तन भी पाया तो जिन ब्रस नहीं पाएगा। अनगिनती जन्मों में अनगिनती कल्पों में। बहुत अच्छा प्रवचन है गुरुदेव जी का, बहुत अच्छा प्रवचन। गुरुदेव बोले बहुत अच्छा ज्ञान तेरा। गुरुदेव ने कभी ये हत्या नहीं की तुम्हारी कि प्रवचन अच्छा कर। अब स्वामी जी आप कितना अच्छा बोलते हो, आपने कितने रहस्य खोले। तो स्वामी जी कहते थे मुनिराजों ने कितने रहस्य खोले,
एक मिनट भी बोझ नहीं लेते थे अपने पर्याय बुद्धि का, औदिक भाव का, क्षेत्र संज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान का, शास्त्र ज्ञान। अरे ये ज्ञान तेरे पास, ये ज्ञान हमारे पास, ये ज्ञान भगवान के पास। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड डॉग, यू एंड मी, एवरीबडी, सब सब भगवान है, सब भगवान। प्रसन्न होना नहीं आता, समझ में आए? द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। द्रव्य अनादि अनंत ज्ञान और आनंद की मूर्ति में ज्ञानानंद स्वाभाविक एक हुए। अब प्रगट झरना, प्रगट झरना इसका ज्ञान का झरता, प्रति समय जानना, बिना सोचे, बिना समझे, बिना पढ़ा लिखा हो तो भी वो जानता मिलेगा। कभी उसे पुस्तक पढ़ के ज्ञान नहीं होगा, उसे ऑटोमेटिक ज्ञान होता है, ऑटोमेटिक, प्रति समय नए नए। अब गड़बड़ी, ज्ञान होता ज्ञायक से है और मानता ज्ञेय से। पता कैसे चलता है? इतने मोबाइल क्यों बिक रहे, बताओ क्यों बिक रहे? सबको ज्ञेय से ज्ञान लग। आत्मा से आनंद आता तो वो अवधि ज्ञान मने पर केवल ज्ञान ले रहे। उनने आंख बंद कर ली तो अवधि ज्ञान हो गया, मने पर ज्ञान हो, उन्हें मोबाइल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ तो मोबाइल लेके ज्ञान नहीं हो रहा और ज्ञानाभरणी और बन रहा। वो मोबाइल वालों ने इतनी अच्छी दुकान कैसे चला ली मान, तो उनको पता है सब बनिया गे लुब्ध है, हमारी खुद दुकान चली। अब अपने भगवान के पास क्यों नहीं बिके वो मोबाइल? मुनिराजों के पास क्यों नहीं काम में आए? आत्मज्ञानी क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान तो मेरे पास। ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञेय में ज्ञेय, ज्ञान में ज्ञान। अभी फिर से कह रहे थे कि अपन को भगवान बनने का अर्थ क्या है और भगवान हूँ का अर्थ क्या है, ये अपन विचार कर। तो भगवान हूँ का अर्थ द्रव्य स्वभाव से ही भगवान, इसे भगवान बनाया नहीं जाता। पत्थर में मूर्ति बैठी ही है, शिल्पी उसे नहीं बनाता। दूध में घी मौजूद है, ग्वालन या मम्मी उस घी को नहीं बनाती। घी की शक्ति का विश्वास करके फिर दूध जमता है और उसमें मक्खन निकलता है और घी दिखने लगता है। जब व्यक्त हो जाता तब सारी दुनिया कहती घी, परंतु जिस समय व्यक्त नहीं है उस समय अव्यक्त को समझ लेना, ये कोई ज्ञान की कला है, ताकत की बात है। यही चतुराई है जो अपने अनादि से अपन भूले। बहुत बड़ा पाप से गुरुदेव ने छुड़ा दिया, बहुत पाप। मतलब अपन गुरुदेव के उपकार को कभी सोच भूल नहीं सकते, और ना कभी आने वाली पीढ़ी बहुत निहाल हो जाएगी जिसने भी गुरुदेव को पढ़ा। लाए थे संग में गुरुवर, सीमंदर देशना, लाए थे संग में गुरुवर, सीमंदर देशना। क्या था उस देशना में? चेतन रस झरती वाणी, हरती भव वेदना। क्या झर रहा था? तू ज्ञान स्वभावी। देख तू जान रहा है कि नहीं, सच्ची बताना, तू जानता है कि? जानते था तो तू जाननहार। ये जाननहार ही जान सकता है। अब तो खुश होना चाहिए ना, अरे मैं ही जाननहार हूँ, ओ माई सेल्फ, आई एम गॉड। क्या गजब की बात, मुझे मेरे ही पता नहीं था। चेतन रस झरती वाणी, हरती भव वेदना। महाशक्तिशाली आत्म, महाशक्तिशाली आत्म, दर्शाते चाव से गूंज गया भारत सारा, ओंकार नाद से। गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा, ओंकार। वो ये नहीं कहते ज्ञान ग्रंथ में से आती, वो कहते तेरे में ज्ञान है, इसलिए तुझे ग्रंथ समझ में आ रहा। दीवान जी इतना सरल, ऐसा कोई नहीं बताता। सब ये कहते हैं आओ हम आशीर्वाद लो कल्याण हो जाए। उसमें आशीर्वाद में से निकलेगी ऑक्सीजन क्या? मरने से बचा दोगी। अरे ज्ञायक बताओगे तो उसे ज्ञायक का आदर आने पर गे लुब्धता मिट जाएगी, अज्ञान मिटा के दुख मिटा। अभी तो वो प्राण मानता था पैसे हैं तो इतनी बेइज्जती होती है आत्मा की, जिसे पैसे गिनते में महिमा आती, बड़प्पन आता, वो आत्मा का घोर अपमान करता, क्योंकि इसे महिमा नहीं समझ में आ रही कि ज्ञान यानी बहुत चमत्कारी पदार्थ।
ये केवल ज्ञान लेने वाला है, ये ज्ञान, यही ज्ञान बढ़ते बढ़ते तो केवल ज्ञान। करुणा का सागर गुरुवर अंतर में डोलता। जैसे सब्जी दिखती थी गुरुदेव को, चाकू सब्जी नहीं छीलती, पेट्रोल से मोटर नहीं चलती, वो निमित्त का काम करता है, उपादान का काम करता है। निमित्त को उपादान नहीं मान ले, उपादान को निमित्त नहीं मान ले। समझाने में कितनी ताकत लगी होगी। अपन जैसे बनिया बैठे थे बिल्कुल जीरो, हीरो बने थे धर्मात्मा, और जीरो थे बिल्कुल। और कितनी मेहनत करिए, द्रव्य समझ, गुण समझ, पर्याय समझ, उपादान निमित्त समझ, निश्चय व्यवहार समझ। ऐसे 5 चीजें कहते थे प्रमोद भाई, यदि 5 चीजें तुझे पच गई, तुझे सम्यक दर्शन आने की। उपादान निमित्त को प्रॉपर समझ लो, और निश्चय व्यवहार को, और क्रमबद्ध, ऐसे 5 मंगल सूत्र हैं। ये जैसे इसे फिट हो गए, नियम से पार हो जाए, क्योंकि सारा भ्रम दूर हो जाए। अभी हम व्यवहार को निश्चय में मिलाते, निश्चय के लिए कुछ आशा ही लगाए बैठे। जो भूतार्थ का नाम निश्चय, इसमें मिलाना कहाँ था? ये तो वस्तु का स्वरूप, इसे तो ज्यों कहते हो स्वीकार कर। और निमित्त उपादान नियम है, जब भी उपादान अपना काम करता है, योग निमित्त होते ही। शेर को सम्यक दर्शन होना है तो विदेश से भगवान को आना पड़े। नंग नंग मुनि को मुनि बनना है, नंग नंग भगवान बनना है राजा को, तो वहां चंद्र प्रभु को 17 बार जाना पड़ा। ऐसा है इस संसार में नियम से वहां चंद्र प्रभु का समोसन 17 बार पहुंचा सोना के। वहां राजा थे दो नंगन, अपने विपलाचल पर्वत पर महावीर स्वामी क्यों बार बार जाते थे? वहां श्राव को उत्तम रहता था। श्रेणिक महाराज, श्रेणिक के बस में थे महाराज। सोच, इतना बड़ा कनेक्शन है, अपन समझ नहीं पाते। अपन निमित्त को जुटाने में लगे, वे कह रहे उपादान तो जगह अपने आप निमित्त तो तेरी घर है। कुछ भी बात समझ में आ जाए, जीव निर्भर हो। एक भी पहलू समझ, फिर से समझना भाई, यदि आत्मा द्रव्य से भगवान ना होता तो इसे भगवान बना देता क्या कोई? इस पुद्गल में कोई चेतना ला सकता है क्या? और आत्मा में चेतना है तो कहीं चली जाएगी क्या? जिसका जो होता है वह वही होता है, उससे कभी अभाव नहीं होता। तो आत्मा भगवान एक तो पक्का कर। अब भगवान बनने का अर्थ क्या होता है? इसे श्रद्धा ज्ञान आचरण में, ऐसा जिंदगी में सबसे पहले जब टर्निंग आता, ओ मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी कि मैं ही ज्ञान स्वभावी है, मैं परिपूर्ण, मैं शुद्ध हूँ, मैं ही चेतता हूँ। चेतना जो हो रही है मुझसे हो रही, वही चेतना मेरा अस्तित्व प्रसिद्ध कर रही। अरे मैं जान रहा हूँ मैं ही आत्मा। ऐसा लगते ही उसे प्रथम सम्यक दर्शन होता है, तो श्रद्धा उसे अपना मैं आत्मा हूँ स्वीकार करती, इसको सम्यक दर्शन। और ज्ञान इसे मैं आत्मा हूँ ऐसा जानता है, और परिणति इसमें रमती है, तो ये रमती हुई परिणति पूर्णता को प्राप्त होती। तो पर्याय में भगवान पर्याय में हो गए, वो द्रव्य में हो गए। 2 भगवान नहीं है, एक भगवान था, अनादि से है और रहेगा, पता नहीं था। तो जो भगवान होते हैं ना, वो भगवान नहीं है, ये भगवान में मगन रहते हो। ये भगवान कितने भगवान हो गए, बना बनाए भगवान है। पढ़ो अब इसमें, मुक्ति में व्यक्ति है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। लिखा, मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है जैसा। एक भगवान प्रकट हो गए, और एक भगवान है। चांदनपुर वाले बाबा माटी के भीतर दबे थे, और जैसे मट्टी अलग की तो वे प्रकट गए। तो वो मट्टी के अलग करने से भगवान बने के बने बनाए बैठे थे। ऐसे ही अपनी पर्याय बुद्धि से भगवान आत्मा नहीं दिख रहा था इंद्रिय ज्ञान में। जैसे ही हमने इंद्रिय का पक्ष छोड़ा, अरे ज्ञान तो मेरा है, तो मेरा ज्ञान है, तो क्या दिखने लगा? नहीं समझ में आ रहा। अरे जो ज्ञान दिख रहा है भगवान है भाई साहब, ये ज्ञान नहीं है, ज्ञायक भगवान। नहीं समझ, अभी भी नहीं समझ। चेहरे बताते दीपक भैया कि अभी प्रसन्नता नहीं आई। जैसे खीर एक सूरदास ने खाई, अब उसे तो दिखता नहीं, आंख नहीं, तो वो खीर में शक्कर डली है, उसे नहीं पता। जब खीर खाएगा तो वो शक्कर बता सकता है कि नहीं? बता सकता। कैसे बता देगा जब आंख नहीं? आंख है क्या उसके? नहीं। तो वो खीर बता सकता है कि नहीं शक्कर डली है कि नहीं? बता सकता। कैसे बताएगा? स्वाद लेता है,
स्वानुभूति चकास्ती होता है कि, तो स्वाद लेके बताता है, अरे भाई साहब इसे कर डली। ऐसे ये जीव को है, ये ज्ञान ये बता सकता है कि नहीं मैं गायक हूं? कैसे बता सकता है? कि ज्ञान जो मिठास को देख करके शक्कर बता दी, तो ज्ञान को देख करके गायक बता सकते हो कि नहीं? बता सकते हो। ये सम्यक दर्शन, अपनी रुचि हो गई, अपना पता चल गया, काम हो गया। और नहीं तो पढ़ते रहो जिंदगी भर, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। रे शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। पढ़ो कितने पढ़ते, पढ़ना तो मुमुक्षु ही के पाए जाए, और किसी के दूसरे में नहीं मिलेगा स्वाध्याय। परंतु स्वाध्याय करने के तरीके स्वरूप को लक्ष्य में लेता नहीं और पढ़ता रहता, तो वो तो भार बन जाता, आनंद नहीं आता। क्योंकि वो जब अपने से जोड़ता तब आनंद। एक व्यक्ति ने, शिल्पी ने यानी कारीगर ने, बहुत राजा के महल बनाया। इतना सुंदर महल बनाया, इतना सुंदर महल बनाया कि राजा देख के खुश हो। सुनना जरा क्या कह रहे अरुण भैया। इतना सुंदर महल बनाया कि राजा देख के खुश हो गया, और उसे इतनी ज्यादा खुशी हुई कि उसे कारीगरी को दे दिया। नहीं समझ में आया? इतनी खुशी हुई कि उसने प्रेजेंट कर दी कि मेरे पास और क्या दें, तेरी कला पे मैं हैरान हूं। तो वो एकदम रोने बैठ गए, कारीगर रोने बैठ गए कि भाई क्या हो गया, अब तूने इतनी मेहनत की और हमने तुझे महल ही दे दिया, अब क्या तकलीफ? साहब इतना मालूम होता कि महल मुझे ही मिलना है तो मैं अच्छी नींव डालता, ये अच्छा गारा लगाता, अच्छी सिंचाई करता। मैं तो ये नाटक करता रहा कि आपका है, हमें क्या करना। समझ में आए कुछ क्या कह रहे? यदि ये तू शास्त्र पढ़ता कि ये तो मेरी बात है भाई, मेरे लिए लिखी, स्वांत सुखा निज भावना निमित्त नियम सा, तो जब तू अपने उपयोग से ये सब प्रवचन नहीं सुनता, फिर टेली करता कह रहे मुझे तो ज्ञान हो रहा था, मैं ही तो आत्मा हूं, तो तुझे हर क्षण आत्मा दिख, और हर क्षण आत्मा दूर होती है। और ये कहता है प्रवचन सुन के जय जयनंद, कुछ समझ में नहीं आया। वे कह रहे तू आत्मा है, भगवान है, ज्ञान तुझे हो रहा है, तू आनंदमयी। तुझे ज्ञान में ज्ञान दिखने लगेगा तो आनंद आने लगे। अभी आनंद क्यों नहीं आता है? क्योंकि ज्ञान तो कैसे दिखता है? प्रवचन से। तो प्रवचन पे भजन रहता है, वो क्या है? छूट है। बताओ, एक प्रश्न सब बच्चों से पूछ कि करोड़ों रुपया व्यक्ति गिनता है, वो गरीब, बताओ कौन? करोड़ों रुपए गिनता है और गरीब, तो कौन? एक व्यक्ति के हाथ के नीचे लाखों लोग निकलते, चपरासी, बताओ कौन? करोड़ों रुपए गिनता है और गरीब, बताओ कौन? कि बैंक में नोट गिनेगा तो गिनेगा, तो अपनी तो है नहीं, तो अपने नहीं है तो आनंद नहीं है। अच्छा, अब उसे मैनेजर को करोड़ों रखे, उसका आनंद आता है कि जो उसे वेतन 1 लाख मिलता है उसका आनंद आता है, जो 1 लाख मिले उसका आनंद। तो वो 1 लाख का आनंद है कि अपने पने का आनंद, अपने पने का। ऐसे ये ज्ञान तो सबको होता है, पर जिस समय ज्ञान से ऐसा लगता है अच्छा यही मैं हूँ क्या, ये ज्ञान जो हो रहा है यही आत्मा कहलाता है, बस यही मैं हूँ, इसका नाम सम्यक। सबको ज्ञान है पर ज्ञान का ज्ञान नहीं कर रहा, श्रद्धान नहीं कर रहा। इससे इतनी बड़ा संसार से इतनी जल्दी समय हो गया। ज्ञान मैं लो के है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दो समता में ज्ञान जीवन हमारा है। आत्मा काय का बना है कि ज्ञान का बना? तो उसका लोक काय का है? शक्कर की चिड़िया में क्या है? शक्कर ही शक्कर। प्रकाश चंद जी हितैषी का नाम सुन, बहुत बड़े पंडित थे, दिल्ली के, बहुत अच्छे जीव थे, यहाँ आके प्रवचन करते। स्वामी जी के सामने गए थे और स्वामी जी प्रवचन करने के लिए बैठे थे, और वो झुके तो उनका चश्मा गिरा, तो चश्मा एकदम से फूट गया। तो स्वामी जी बोले हितैषी पुरानी दृष्टि फूट जान दो, नई दृष्टि आ जाएगी।
खुश हो गए, इतने सज्जन थे। तो अब वो बता रहे थे, सन्मत संदेश निकलता उसमें। उन्होंने कहा कि हमारा नाती दशहरा के दिन बोला कि दादाजी हमें वो खिलौने लेना। तो खिलौने रानी, राजा, घोड़ा आदि बिक रहे थे और सब की कीमत पूछे। राजा कितने का? 5 रुपए का। रानी कितने की? 5 रुपए। चलो सुन लेंगे। फिर नौकर कितने का? 5 रुपए का। और घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा वे 5 रुपये। कैसे दिमाग है भाई? राजा भी 5 रुपए का और घोड़ा भी 5 रुपए का। ऐसा भी, ऐसा कोई, ऐसा ऐसा कैसे होगा? क्या आप ज्यादा पंडित हो क्या? आपको सामान लेना कि हमारी बोनी बिगाड़? नहीं लेना तो आप जाइए। हम 5 रुपये में हर माल, हमें ऐसा नहीं खरीदना कि राजा और नौकर सब बराबर हो। पंडित जी को तो उदाहरण देना, बताना। तो वो अपने नाती को लेके वापस आ गए। अरे ऐसी दुकान से अपन क्या सामान जिसका दिमाग ही ठीक। इतने में जोर से बादल गरजे और जोरदार बारिश हुई। और बारिश होने पर सब बारिश का जितना पानी है उन सारे खिलौनों में पड़ा। सारे खिलौनों के रंग नाली में बह गए और जितनी आकृति थी उन सब की मिट के एक लौंदा मिट्टी जैसी डली थी। तो अब वो बताओ राजा रानी है कि मट्टी? तुम्हें राजा दिख रहा, तुम्हें रानी दिख रही, और उनको क्या दिख रही थी? मट्टी। मट्टी। उसे तो पैसा 2 रुपये बचना चाहिए। ऐसे ही अपन को लग रहा है मैं मनुष्य, मैं श्रोता, मैं वक्ता, और भगवान को क्या दिख रहा है? ये ज्ञाता, ये चेतन, ये परमात्मा, ये शुद्धात्मा। अब तुम देखने नहीं चाहते, तुम तो रंग देख रहे। हम देख रहे थे रंग और भगवान दिखा रहे थे ज्ञायक रंग, और मेल नहीं बैठे। तो अभी इतनी देर में 2 बातें समझ में आई कि नहीं? कि एक तो द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक जीव भगवान ही है, कुदरती। क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था में पारमेश्वरी, दोपहर में अपन ने चर्चा की थी, ये पारमेश्वरी व्यवस्था कहलाती। क्या? द्रव्य गुण पर्याय पना पारमेश्वरी व्यवस्था कहलाती। अब इसमें 4 बातें पंडित जी सुन। यदि तुझे दुख मिटाना है, सब लोग सुनना और याद रखना जीवन, यदि तुम्हें दुख मिटाना है तो भ्रम मिटाओ, मोह मिटाओ, अज्ञान, कोई एक नाम ले, भ्रम मिटाओ। यदि तुझे दुख मिटाना है तो भ्रम यानी मोह मिटाओ। मोह मिटाना है तो आत्मा को जानो। 2, आत्मा जानना है तो अनंत भगवान के समान जानो। 3, और अनंत भगवान को जानना है तो द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने जानो। 4 बात। फिर से, जिसे दुख मिटाना है उसे किसे जानना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो पहला बोल क्या है? दुख मिटाना है तो दुख का कारण है भ्रम। वो सपने में टीबी हो गई, आप सपने में कैंसर हो गया, बताओ किस डॉक्टर से दिखाए? ऐसे ही तुम्हें भ्रम हो गया है कि मैं शरीर में दुबला पतला मोटा गरीब बूढ़ा जवान बीमार, ये सब भ्रम हो गया है। ये तो पुद्गल की अवस्था है। तो तुझे देह की अवस्था अपनी दिख, तो भ्रम से देह जीव को यज्ञ भैरातम तत्व बधा। तो दुख मिटाना है तो क्या मिटाना है? मोह मिटाओ। मोह मिटाना है तो क्या करना है? मोह हुआ क्यों? कि तू अपने को आत्मा नहीं जानता। फिर से, दुख मिटाना है तो किसे सुधारना है? क्या गलती कर बैठा था? मोह मिटाना, भ्रम, मिथ्या दिवस। भ्रम मिटाना है, मोह मिटाना है तो क्या करना है? अपनी आत्मा को जान। अपनी आत्मा को अनादि से जाना नहीं। अभी पावर दिखता है नहीं तो बताया जाएगा, देख तू ऐसा भगवान बनेगा जैसे, देख ये महावीर स्वामी है ना, मारी से 5 अरब 56 करोड़ भाव धारण करते, आज देखो अनंत सिद्ध भगवान में, तो ऐसे भगवान बन जाएगा। तो दुख मिटाना है तो मोह मिटाओ, मोह मिटाना है तो आत्मा जानो, आत्मा जानना है तो अनंत भगवान के समान जानो। और अनंत भगवान के पास तो बहुत वैभव पुण्याद उदय, उनको भी द्रव्य बने, गुण पने और पर्याय पने से। अभी सिद्ध का अपन ने संजीव भैया से सुना था कि सिद्ध जैसा किसी भी को जानो, अनंत को जानो चाहे सिद्ध भगवान को, ऐसा जानोगे तो भ्रम जनित दुख हो। क्या लिखा तोड़मली ने? भ्रम जनित दुख को मेटने का उपाय भ्रम तोड़ना। जब तेरा भ्रम टूट जाएगा, अपने आत्मा भगवान देखेगा तो ऐसा लगेगा अरे ये व्यक्त हो गए, ये तो मैं अव्यक्त हूं, दोनों एक समान। एक का सोना चैन बन के आ गया
और एक का टूटा फूटा चैन नहीं है, डला। तो दोनों का सोना यदि बाजार में जाएगा तो एक ही भाव का है कि अलग अलग भाव का? एक ही भाव। इतना सरल धर्म है, इतना अच्छा आत्मा है, जैसे भगवान है ऐसा अपना आत्मा। तो 2 मिनट पूरा पढ़े लेते हैं, अब एक छोटा सा भजन और सुनाएंगे, कल जाना है। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अहो उत्पा व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। सदा ही है यानी आत्मा कब नहीं है? ये सूरज कब नहीं? जब अस्त हो जाता है तब है क्या? जब अस्त हो जाता है तब सूरज है कि नहीं है? तो हमें नहीं दिखता, ये हमारी गलती। अभी अपन को भगवान अभी नहीं दिखता, पर भगवान है कि नहीं? जैसे भगवान 24 घंटे हैं, सूरज 24 घंटे है, आकाश 24 घंटे है, तो आत्मा 24 घंटे होगा कि मर जाएगा? कभी कभी, कभी कभी तो मर जाता होगा। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता, कुछ भी नहीं होता, यानी जीव सदा काल जीव ही बना रहता है, चाहे वो दुख पाए चाहे सुख पाए, परंतु जीवत्व पने को चेतनत्व को ज्ञायकत्व को कभी छोड़ता नहीं। अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। और इनको जो इसको अपन ने बहुत बड़ा वैभव माना था, वो क्या है? विनाशी बात जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रही चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है। अंधेरी रात, जंगल, घनघोर वर्षा, बिजली चमक रही, मेढक टर टर कर रहे, सर्प घूम रहे, तो भी मुनिराजों को डर क्यों नहीं लगता? अरे मुनिराज छोड़ो, दीवान अमरचंद जी को शेर के पिंजरे में डर क्यों नहीं लगता? तूरमल जी को हाथी के पैर के नीचे दबने में डर क्यों नहीं लगता? सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता। अनंतों एक्सीडेंट हुए, साथ में नरक में अपन सब गए, जितने जने बैठे, और अनंतों बाहर गए, तो अभी आत्मा पूरा है कि अधूरा रह गया? पूरा तो बैठा है। समझ जी बोले कि मेरी कार डंपर में घुस गई, तो क्या हुआ पंडित जी? कि सब कांच टूट गए। और क्या हुआ? कि कार के टुकड़े टुकड़े हुए। और क्या हुआ? तो क्या पूछना चाहते? हम मर गए ये पूछना चाहते? तो बैठे तो है पूरे, पूरे तो बैठे, तुम और क्या पूछना चाहते? ऐसे ही इतने कष्ट पा करके भी पूरा आत्मा है कि अधूरा है? ये गजब की बात है। नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, ओ परिपूर्ण जितने ज्ञान में जीवन हमारा है। बहुत अच्छी रचना है ये, आप और हमारा परिचय पत्र है। ये वास्तव में अपना एड्रेस है जो कभी बदलता नहीं। इसका गर्व गौरव आए, ऐसा लगे जीवन धन्य हो जाए। एक छोटा सा भजन है। दिखती है ज्ञान चक्षु से आत्म अभी अभी, दिखती है ज्ञान चक्षु से आत्म अभी अभी, कभी कभी नहीं, अभी अभी, तो कभी कभी वाले भी मिल जाएंगे। दिखती है ज्ञान चक्षु से आत्म अभी अभी, हमें तो दिख ही नहीं रही पंडित जी। अरे ये कौन देख रहा है? थोड़ी सी रुचि बदलोगे तो दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। खिलती है अपने ज्ञान की रंगत कभी कभी,
खिलती है अपने ज्ञान की रंगत, कभी कभी मिलता है सद्गुरु का समागम, कभी कभी, अभी अभी के कभी कभी। अति भक्ति विनय से सुनो जिन वाणी मिल गई, अति भक्ति विनय से सुनो जिन वाणी मिल गई। किससे कह रहे? जितने लोग पीछे बैठते थे ना, वो सब कैसा टाइम पास होता, हम पीछे बैठ के देखते थे। आधी सी बात पे निकल जाती, वो भजन ही नहीं ऐसा, अच्छा हो रहा है चलो क्या। वो आप पीछे नहीं रहो, सबसे पहले जितने लोग पीछे बैठते ना, सबसे पहले आके बैठ, आप आगे आओ अपने काम में, प्रथम प्राथमिकता। अति भक्ति विनय से सुनो जिन वाणी मिल गई, आत्म को देखने मिले ये मन कभी कभी, आत्म को देखने मिले ये मन कभी कभी। सेनी पंचेंद्रिय होना कितना दुर्लभ। तेरे ज्ञान में परगेय की दुर्गंध नहीं है, तेरे ज्ञान में परगेय की दुर्गंध नहीं है। तो क्या करना है? यही भेद ज्ञान करके तू प्रसन्न हो अभी, यही भेद ज्ञान करके तू प्रसन्न हो अभी। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि नहीं है, उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि नहीं है। सीमंधर संदेश लाए कुंद कुंद ये अभी। कहाँ से आई ये बात? कितनी वजनदार होना चाहिए। सीमंधर संदेश लाए कुंद कुंद ये अभी, मिलती है प्रभु के मार्ग से मुक्ति की मंजिलें, मिलती मार्ग से मुक्ति की मंजिलें, पशु भी बने परमात्मा। बोलो, पशु भी बने परमात्मा। सुनना, फिर तुझ में क्या कमी, पशु भी बने परमात्मा, तुझ में क्या कमी। और सुनना, गौतम अजय ने भी बना गणधर से वीर के, गौतम अजय ने भी बने गणधर से वीर के। अब आपके बारे में बोले, तू तो जन्म जात जैन है। क्या कह रहे? तू तो जन्म जात जैन है, आत्म को भजे अभी, तू तो जन्म जात जैन है, आत्म को भजे अभी। पंडित याद तो रहता नहीं है। संजीव गोदा कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, हमें याद नहीं। सुनो, शिवभूति मुनि तो पहली भी कक्षा न पढ़े थे, शिवभूति मुनि तो पहली भी कक्षा न पढ़े थे, रुचि से उन्होंने ले लिया, रुचि से उन्होंने ले लिया परमात्म पद अभी, रुचि से उन्होंने ले लिया परमात्म पद तभी।
सिंह योनि में भी आत्मा अपनी पहचान ली, सिंह योनि में भी आत्मा अपनी पहचान ली, तुझ में अनंत शक्ति है। सुनो भाई क्या कह रहा है, तुझ में अनंत शक्ति है। और आगे क्या कहोगे, काल लब्धि भी खड़ी तुझ में अनंत शक्ति है, काल लब्धिया खड़ी। अंत में जीवन का दीप बुझने से पहले संभाल ले, जीवन का दीप बुझने से पहले संभाल ले, उजड़ी हुई बगिया तेरी महक जाएगी अभी, उजड़ी हुई बगिया तेरी महक जाएगी अभी। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हम जयपुर शिविर से आए हैं, कांजी स्वामी की बात सुन के आए हैं, ऐसा हर व्यक्ति को जाते समय बैठते उठते समय से ओ मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। यदि ज्ञान हो रहा है तो बिना गायक के नहीं होता, तो ज्ञान नहीं मैं गायक। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंद।